देश में लोकसभा के दूसरे चरण के मतदान के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ प्रचार रैली जनसभाएं इसे जारी रखा। आज पश्चिम बंगाल में पीएम टीएमसी के गढ़ मालदा पहुंचे और उन्होंने वहां पर तुष्टीकरण, संदेश खाली, सीएए और विरासत टैक्स को लेकर कांग्रेस और टीएमसी को भी जमकर घेरा। तो वहीं इस रैली के साथ ही पीएम मोदी ने यह भी साफ कर दिया, तय कर दिया कि आगे चरणों में होने वाले चुनाव में बीजेपी की लाइन आखिर रहेगी क्या। इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। टीएमसी और कांग्रेस के जोड़े रखने का सबसे बड़ा चुंबक है तुष्टीकरण। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के मालदा की हैं, जहां पीएम मोदी ने टीएमसी और ममता के गढ़ में जमकर हुंकार भरी। पहले चरण के चुनाव में जहां उनके भाषणों में 400 पार, 10 साल के सुशासन और 2047 तक विकसित भारत बनाने पर जोर था, तो दूसरे चरण के मतदान के दिन उन्होंने कांग्रेस और टीएमसी को सीधे निशाने पर लिया। पीएम का जोर तुष्टीकरण, संदेश खाली, मंगल सूत्र, सीएए, विरासत टैक्स और टीएमसी के स्कैम पर विपक्ष को घेरने पर रहा। टीएमसी और कांग्रेस के जोड़े रखने का सबसे बड़ा चुंबक है तुष्टीकरण। तुष्टीकरण के लिए ये दोनों पार्टियां कुछ भी कर सकती है। तुष्टीकरण की खातिर ये लोग देश हित के लिए किए गए हर निर्णय को वापस पलटना चाहते हैं। टीएमसी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो सीएए कानून को रद्द कर देंगे। आप मुझे बताइए, बंटवारे से पैदा हुए देशों में जहां हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म के लोगों पर जुल्म ढाए जाते हैं, जहां उनको धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता है, जिनके आस्था स्थलों, मंदिरों, गुरुद्वारा, चर्च ध्वस्त कर दिए जाते हैं, जिनकी बहन बेटियों का जबरन शादी करके उनका धर्मांतरण करवा दिया जाता है, आखिर वो कहां जाएंगे। महिलाओं का मंगलसूत्र, आदिवासी महिलाओं के गहने, हर किसी की प्रॉपर्टी जांच कराने का ये कांग्रेस वालों ने ऐलान किया है। इसके लिए कांग्रेस के शहजादे विदेश से आई एक्सरे मशीन लाए हैं। वो पूरे देश में सबका एक्सरे कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताजा भाषण से साफ संकेत मिल रहा है कि उन्होंने अपने भाषणों का गियर चेंज कर दिया है। और सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, बल्कि बीजेपी नेताओं को भी इशारा मिल गया है कि चुनाव में आगे पार्टी की रणनीति क्या रहने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी समान नागरिक संहिता पर बीजेपी के क्लियर स्टैंड और शरिया कानून पर कांग्रेस को घेरकर बीजेपी की लाइन क्लियर कर दी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को हम आगे बढ़ाएंगे, ये बात की है। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, क्या ये देश अब शरिया के आधार पर चलेगा? हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है। देश के कानून धर्म के आधार पर नहीं बन सकते। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्टता के साथ कहा है, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे। सभी पंथ मजहब के लोगों के लिए एक ही कानून होगा। बीजेपी ने जहां चुनाव प्रचार में अपना रुख साफ कर दिया है, वहीं विपक्ष पीएम मोदी के ताजा भाषण पर सवाल खड़े कर रहा है और उसने बीजेपी और पीएम मोदी पर जनता के मूल मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया है। लोकसभा के दूसरे चरण के मतदान में वोटर्स में दिखे उत्साह, पीएम मोदी के ताजा भाषण और विपक्ष के पलटवार से साफ है कि आगे लड़ाई और भीषण होने वाली है। आप प्रधानमंत्री के भाषण देखते हो, घबराए हुए हैं, शायद कुछ ही दिनों में स्टेज पे आंसू निकल आए। 24 घंटा आपका ध्यान इधर उधर करते रहते हैं। हिंदुस्तान में 3-4 बड़े मुद्दे हैं: गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और भागीदारी। कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी मिटा सकती है, महंगाई कम कर सकती है और आप सबको भागीदारी दे सकती है। अभी तो चुनाव के महज 2 चरण पूरे हुए हैं, जबकि 5 और चरण बाकी हैं। 1 जून को चुनाव के अंतिम चरण तक इसमें कई उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जनता इससे कितना प्रभावित होती है और किसके पक्ष में जनादेश देती है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।